हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने हीप यानी कि प्रायोरिटी क्योंकि प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। लीड कॉम्बैट 857 हार्ड मार्क्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी अच्छा है और आपको बहुत चीज़ें इसमें सोचनी है। दैट इज़ वाई इट इज़ मार्क्ड हार्ड। लेकिन एक्सप्लेन ऐसा करूँगा कि आप कोड तो पक्का खुद से कर लोगे। ठीक है, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। देखो, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले वो समझो और कोड खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, मिनिमम कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स, देर आर एन वर्कर्स हैं और आपको 2 इंटीजर अरे दे रखा है। एक अरे में क्वालिटीज़ दे रखा है कि उस हर वर्कर का क्वालिटी कितना है, और दूसरे अरे में वेज दे रखा है कि उस वर्कर को मिनिमम कितना वेज चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी आई इज़ द क्वालिटी ऑफ द ith वर्कर एंड वेज आई इज़ द मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन फॉर द ith वर्कर। तो यहाँ पर वेज जो लिखा हुआ है ना, तो इसको ना मैं मिनिमम वेज कर देता हूँ यार, वरना मुझे कन्फ्यूजन होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेरिएबल का नाम बस मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम वेज, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वर्कर को 0th वर्कर को मिनिमम 70 रुपये चाहिए, फर्स्ट वर्कर को मिनिमम 50 चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा दे तो बढ़िया है। इसको 30 चाहिए मिनिमम, उससे कम वो लेगा ही नहीं, किसी भी केस में नहीं लेगा। ठीक है, वी वॉन्ट टू हायर एग्जैक्टली के वर्कर्स, आपको एग्जैक्टली के वर्कर्स हायर करने हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ पेड ग्रुप। ठीक है, टू हायर अ ग्रुप ऑफ के वर्कर्स वी मस्ट पे देम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, जो भी आप दो लोग के लोगों को चुनोगे एक काम करने के लिए, आपको उनको पेमेंट तो देनी पड़ेगी, लेकिन किस हिसाब से पेमेंट देना है वो देखो। पहला रूल क्या है, एवरी वर्कर इन द पेड ग्रुप मस्ट बी पेड एटलीस्ट देयर मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जो ग्रुप बनाओगे ना के लोगों का, आपको उन लोगों को कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा जितना उन लोगों ने मांगा है। ठीक है, उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा दे दो तो बढ़िया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन द ग्रुप ईच वर्कर्स पे मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्वालिटी। इसका मतलब क्या है वो अभी समझो। दिस मीन्स दैट इफ अ वर्कर्स क्वालिटी इज अ डबल दैट ऑफ अनदर वर्कर इन द ग्रुप देन दे मस्ट बी पेड ट्वाइस एज दी अदर वर्कर। मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लेते हैं ये वर्कर 1 है, ये वर्कर 2 है। ठीक है, और मान लेते हैं वर्कर 1 का क्वालिटी जो है ना, इसका लिख देता हूँ, क्वालिटी जो है इसका 10 है, और वर्कर 2 का जो क्वालिटी है वो 5 है। तो देख रहे हो, वर्कर 1 का जो क्वालिटी है वो ट्वाइस द क्वालिटी ऑफ वर्कर 2 है। तो अगर मैं वर्कर टू को अगर मैं 5 रुपया देता हूँ तो मुझे वर्कर 1 को एग्जैक्टली इसका ट्वाइस देना पड़ेगा। ठीक है, देखो ट्वाइस है ना, उससे ज़्यादा दे दो तो अच्छी बात है, बट ट्वाइस तो होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस मीन्स इफ अ वर्कर्स क्वालिटी इज डबल दैट ऑफ अनदर वर्कर इन द ग्रुप देन दे मस्ट बी पेड ट्वाइस एज मच एज ऑफ द अदर वर्कर। तो आप वर्कर 1 को कितना दोगे, वर्कर 1 का क्वालिटी जो है वर्कर 2 के ट्वाइस है, तो वर्कर 2 का 5 रुपया दिया था आपने, तो वर्कर 1 को आप उसको उसका ट्वाइस देना पड़ेगा, 10 दे दो, 5 इंटू 2 10 दे दो, या फिर उससे ज़्यादा दे दो, 11 या 12। लेकिन हाँ, दोगे, अब आपको मिनिमम पेमेंट करना चाहोगे ना आप, तो ज़्यादा भी मत देना, ट्वाइस कम से कम मेंटेन कर लेना। ठीक है, ये यही बताना चाह रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखो क्या बोल रहा है, गिवन द इंटीजर के रिटर्न द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू फॉर्म अ पेड ग्रुप सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। मतलब आपको एक ग्रुप बनाना है के लोगों का, और आपको कम से कम खर्च करना है अपने पॉकेट से। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या है इसका। इस वाला एग्जांपल, क्वालिटी है आपका 10-25, मिनिमम वेज दे रखा है 70-50-30। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप अब सबसे पहली बात तो ये क्लियर कट कर लो कि भाई किसी भी वर्कर को आप उसके मिनिमम वेज से कम तो नहीं दे सकते, वो बंदा काम ही नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, ये क्लैरिटी तो आपको मिल गई कि कम तो आप नहीं दे सकते। लेकिन वर्स्ट केस में अगर आप बहुत ज़्यादा भी कंजूसी कर रहे हो तो आपको कम से कम जितना मांग रहा है उतना तो देना पड़ेगा। 70 मांगा 70 दे दे, 50 मांगा 50 दे दे, 30 मांगा 30 दे दे, लेकिन उससे कम आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले तो देखते हैं ये 0th वाला जो वर्कर है ना, इसको कितना चाहिए, इसका वेज जो है, मिनिमम वेज जो है कितना मांग रहा है, ये 70 मांग रहा है। ठीक है, और इसका क्वालिटी कितना है, इसका क्वालिटी 10 है। तो मान के चलते हैं ना, आपने इसको जितना मांगा उतना दे दिया आपने इसको। ठीक है, आपने इसने जितना मांगा ना आपसे, आपने इसको दे दिया, एग्जैक्टली 70 मांगा था, आपने 70 दे दिया। क्योंकि देख भाई, आप इससे कम तो इसको नहीं दे सकते। ठीक है, और आपने ये डिसीजन ले लिया कि भाई इससे इसको ज़्यादा भी नहीं देंगे, एग्जैक्टली 70 दे देंगे। आप कंजूसी कर रहे हो यहाँ पर।
कोई बात नहीं, कर लो कंजूसी, इससे ज़्यादा नहीं दोगे, कम तो दे नहीं सकते, कम देने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। अब कितना वर्कर्स हैं कि 2 वर्कर्स चुनना है, अभी तो आपने एक ही वर्कर को फिक्स किया है। अब देखते हैं और कौन सा वर्कर है। दूसरा वर्कर जो है उसका वेज वो मांग रहा है 50 रुपये, तो आप बोल रहे चल ठीक है भाई तुझे 50 मैंने दिया, और उसका क्वालिटी कितना है, उसका क्वालिटी 20 है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये बंदा अब रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि भाई तुमने जिसको फिक्स किया था ना 70 देने का, जितना उससे मांगा था उसने दिया, उसका क्वालिटी पे ज़रा नज़र डालो, उसका क्वालिटी 10 है और मेरा क्वालिटी उसका ट्वाइस है, तो भाई मेरा प्राइस भी उसके ट्वाइस होना चाहिए। तो मैं मतलब बोला चल ठीक है यार तू रो मत, मैं तुझे इसका ट्वाइस प्राइस दे देता हूँ। इसको 70 मिला था ना, तेरा क्वालिटी उसका ट्वाइस है ना, तो उसको 70 मिला था, उसका ट्वाइस कर दो, यानी कि 140 मैं तुझे दे रहा हूँ। तो अब ये हैप्पी हो गया, ठीक है। नाउ ही कैन वर्क फॉर यू, ठीक है। अब देखते हैं और भी वर्कर्स हैं, देखते हैं वो मानते हैं कि नहीं कम पैसों में। जैसे तीसरा वाला वर्कर जो है वो बोल रहा है मुझे सिर्फ 30 ही रुपये चाहिए मिनिमम, लेकिन मेरा क्वालिटी 5 है, ठीक है। अब ये भी देखो सैड हो जाएगा, देखो क्यों सैड होगा वो ध्यान दो। ये बोल रहा है कि भाई तुमने जिसको फिक्स किया था ना 70 देने का, उसने 70 मांगा था, अब तुमने इसको दे दिया, उसका क्वालिटी देखो ज़रा 10 है, मेरा क्वालिटी 5 है, ठीक है। तो उसका जो भी आपने उसको पैसे दिए हैं उसका जस्ट हाफ तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसका जस्ट हाफ कितना है, 70 का हाफ कितना है, 35 है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर 30 था ना, मैंने इसको 35 दे दिया। तो अब देखो ये भी खुश है। तो देखो इसको 35 मैंने क्यों किया कि अब क्योंकि ये मेरा वो कंडीशन अब सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला कंडीशन। इफ़ अ वर्कर्स क्वालिटी इज डबल देन ऑफ अनदर वर्कर इन द ग्रुप देन दे मस्ट बी पेड ट्वाइस एज मच एज दी वर्कर, ठीक है। जैसे इसको देखो, इसको ये 10 था ना, इसका 10 है और इसका देखो क्वालिटी देखो उसका जस्ट हाफ है, जस्ट हाफ है। तो कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ना, जस्ट हाफ। जैसे इसका क्वालिटी है 10 है ना इसका, और इसका क्वालिटी है 5, 10/5 क्वालिटी का रेशियो जो निकाला मैंने, तो सेम रेशियो इनके प्राइसेस का भी होना चाहिए। 70 बाई अभी तो 30 है, तो ये कहाँ का इंसाफ है बताओ। तो ये 5 to the 10 है, ये तो ट्वाइस हो रहा है, बट यहाँ पर 7/3 आ रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बंदे को 30 नहीं दे के हमें इसको 35 दे देना चाहिए। तो 35 देने से देखो फ़ायदा क्या होगा कि 70 दिया उसको मैंने, जो मेन है यहाँ पर, जिसको मैंने मिनिमम वेज में दे दिया, और दूसरे वाले को 35 दिया। 70 वाले का क्वालिटी कितना है, 10 है, और अभी वाले का क्वालिटी कितना है, 5 है। तो देखो आप दोनों का रेशियो बराबर हो गया, इसका भी 35:52, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो अभी देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अभी देखो तो ये सैड हो गया था ना, याद है, ये तो बंदा अभी सैड हो गया था, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपको नहीं पता कि आपको कितना देना है इसको, है ना, x मान लो इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 70/x, दोनों का प्राइस का जो रेशियो है, आपको x जानना है ना कितना देना है, 10, दोनों का क्वालिटी का जो रेशियो है। सेकंड पॉइंट यही तो बोल रहा है, दोनों का प्राइस का रेशियो क्वालिटी का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x मेरा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो मैं क्या बोला, मैं इसको 35 तो दे दूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये खुश हो जाएगा ब्राइट, है ना, क्योंकि इसने मिनिमम 30 माना था, मैंने इसको 35 दे दिया है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, याद करो, आपने इस बंदे को तो फिक्स कर दिया था ना, इसको तो फिक्स कर ही दिया था इस बंदे को, कि तूने मिनिमम 70 मांगा, मैंने तुझे 70 दे दिया। तो एक बंदे को तो आपने ले लिया, लेकिन आपको 2 बंदे चाहिए, k = 2 बंदे चाहिए। तो एक बंदे को जिसको आपने लिया, आपने उसको एग्जैक्टली जितना उसने मांगा था उतना में दे दिया, 70 रुपये लगे आपके। उसके बाद आपको एक बंदा और चाहिए ना, तो आप वो एक बंदा किसको लोगे, इसको लोगे या इसको लोगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भाई मिनिमम है जिसको वेज मुझे देना पड़ेगा उसको लोगे। तो मिनिमम वेज किसको देना पड़ रहा है, भाई इसको देना पड़ रहा है। ये 35 रुपीज़ में ही खुश हो जा रहा है। तो 70 + 35 कितना हो गया, 105, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने इसको पकड़ा जिसने 70 मांगा था, है ना, और इसने जितना मांगा आपने इसको इतना दे दिया। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मैनेजर, कि भाई इसने जितना मांगा मैंने इसको इतना ही दे दिया, मिनिमम जितना इसने मांगा था, मिनिमम वेज 70 मांगा था, 70 दे दिया। उसके हिसाब से फिर बाकियों को मैंने देखा कि उन लोगों को कितना चाहिए होगा, है ना। जैसे मैंने इसको जब पकड़ा था तो इसको 50 चाहिए था, मैंने 50 दे दिया।
बट इसने बोला कि भाई मेरा तो क्वालिटी मैनेजर से ट्वाइस है, तो मुझे मैनेजर का ट्वाइस पैसे दो। तो मैनेजर का 70 था, तो मैंने उसका ट्वाइस दे दिया, 140 दे दिया उसको। ठीक है, और ये मैंने कैसे निकाला, बड़ा सिंपल सा है, दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने कैसे निकाला, देखो, मिनिमम वेज ऑफ जो मैनेजर है मेरा, ठीक है, और मिनिमम वेज ऑफ जो भी वर्कर है मेरा, अभी जो मेरा करंट वर्कर है, ठीक है, दोनों का रेशियो जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ मैनेजर, मैनेजर वो हुआ जिसको मैंने फिक्स कर दिया है, क्वालिटी ऑफ वर्कर जो करंट वर्कर का जिसका मुझे अभी निकालना है। ठीक है, तो मुझे यही तो निकालना है, याद करो, मिनिमम वेज ऑफ वर्कर ही तो निकालना है। तो इसको वहाँ भेज दो और बाकी को यहाँ ले आओ। तो देखो अब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, मिनिमम वेज ऑफ मैनेजर मल्टीप्लाइड बाई, ये यहाँ चला जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाई क्वालिटी ऑफ मैनेजर। देख रहे हो, ये यहाँ आ गया ना, और इसको मैंने वहाँ भेज दिया। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया मिनिमम वेज ऑफ वर्कर, मैंने निकाल लिया इस इक्वेशन से। तो मुझे एक बड़ा बढ़िया से यहाँ फॉर्मूला मिल गया, देखा जाए तो, है ना, कि अगर मुझे किसी भी वर्कर का मिनिमम वेज उसको कितना देना है वो निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मिनिमम वेज ऑफ जो मैनेजर जिसको मैंने चुना है उसका मिनिमम वेज मैंने उसको कितना दिया, उसको जितना चाहिए था उतना दे दिया था, उसको क्वालिटी से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको ना मैं एक नाम दे देता हूँ, ये है रेशियो ऑफ द मैनेजर। इसको लिख दूँ, रेशियो ऑफ मैनेजर, और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया क्वालिटी ऑफ द वर्कर। तो मुझे क्या मिल गया, मिनिमम वेज वर्कर का मिल गया। अब आप देख लो, आप आराम से सबका निकाल सकते हो बड़े इजीली। अगर आपने मैनेजर इस 70 वाले को फिक्स किया है, तो इसका मिनिमम वेज आपने कितना दिया था, 70 दिया था, उसका क्वालिटी कितना था, 10 था, मल्टीप्लाई कर दो। मान लेते हैं आपको इसका निकालना है, क्वालिटी ऑफ वर्कर इसका कितना है, 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ गया, 140 आ गया। याद करो 140 ही तो दिया था आपने इसको, ये रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं आपको इसका निकालना होता, कितना था ये, 30 मांग रहा था, बट ऑब्वियसली 30 से बात बनेगी नहीं, तो मैं इसका निकाल लूँगा। 70/10 तो फिक्स है मेरा मैनेजर का रेशियो। क्वालिटी ऑफ वर्कर क्या है, इस बार क्वालिटी ऑफ वर्कर आई थिंक 5 था ना, इसका 5 था, ये रहा, है ना, इसका क्वालिटी ऑफ वर्कर 5 था। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 35 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 35 आ गया, मैंने 35 दिया इसको। अब आपकी टेंशन है कि आपको सबसे मिनिमम वाले को चुनना है। ठीक है, इसको तो आपने फिक्स कर दिया, तो इसको तो चुनना ही पड़ेगा। अब आपको 70 तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट जो रिमेनिंग है उनमें से आपको के मिनिमम को चुनना पड़ेगा, के मिनिमम। ठीक है, के मिनिमम नहीं, मतलब एक तो ये हो गया, बाकी रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग आपको यहाँ से स्मॉलेस्ट वालों को चुनना पड़ेगा। तो देखा जाए तो आप कर क्या रहे हो, देखो तो यहाँ पर यू आर फाइंडिंग K-1 मिनिमम, जो भी बोलो, मिनिमम वेजेस। मैंने कल ही आपको सिखाया था और हमेशा मैं आपको बोलता भी हूँ, जब भी आपको ऐसा करना हुआ के मिनिमम वेजेस निकालने हैं, पहला ऑप्शन क्या कि भाई सॉर्ट कर दो, इनके वेजेस निकाल लो और उसको सॉर्ट कर दो। तो स्टार्टिंग के जो के मिनिमम वेजेस है उनको उठा लो। तो यहाँ पर 35 है, 35 को आपने उठा लिया। या तो एक बड़ा बढ़िया सोल्यूशन होता है के मिनिमम वेजेस निकालने के लिए, के मिनिमम स्कोर निकाल, कुछ भी के मिनिमम निकालना है, आप आराम से हीप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आपको के मिनिमम यानी कि के स्मॉलेस्ट वेजेस निकालने हैं, तो याद करो स्मॉलेस्ट के लिए क्या यूज़ करते थे, मैक्स हीप यूज़ करते थे, ताकि मैक्स हीप की मदद से क्या होगा, जो बड़े वाले वेजेस होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उसको मैं पॉप आउट कर दूंगा, निकाल दूंगा, और मेरे पास के मिनिमम वेजेस होंगे और उनको मैं वेजेस को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, और क्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने किया क्या, देखो ध्यान देना, ये तो हो गया कि मैंने मैनेजर इसको माना था, 70 वाले को मैंने पहले मैनेजर इसको माना। ठीक है, व्हाट इफ़ मैंने मैनेजर इसको माना होता, तो हो सकता है आपके मन में हो ना कि भाई क्यों ना हम ग्रेडी 70 को क्यों चुना मैनेजर, भाई ये देखना ये 30 मांग रहा है सिर्फ, तो आप इसको फिक्स कर लो, इसको सिर्फ 30 रुपये चाहिए,
तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई जो सबसे कम वाला उसको चुन लेते हैं, इसको वेज सिर्फ 30 चाहिए तो इसको 30 दे के खुश कर देते हैं। इसका क्वालिटी कितना था, 5 था। तो आपने क्या किया, इसको खुश कर दिया, इसको सिर्फ 30 ही चाहिए था और आपने इसको दे दिया। तो ये मेरा मैनेजर है ना, जिसको आपने फिक्स कर दिया है। ओके, अब बाकी लोगों को देखते हैं। क्या है, 20-50 है, एक इसको 50 चाहिए वेज, इसको 50 वेज चाहिए, उसकी क्वालिटी 20 थी। अब देखो ध्यान दो, ये बंदा सैड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जिसको आपने फिक्स किया था उसको आपने कितना दिया था, 30 वेज दिया था और उसकी क्वालिटी देखो 5 है और इस बंदे की क्वालिटी देख रहे हो 4 गुना है। तो ऑब्वियस से इसका 4 गुना चाहिए होगा, इसको 120 रुपीज़ चाहिए होगा। ठीक है, अब उसको या तो अपने फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। मिनिमम वेज ऑफ वर्कर, सॉरी मैनेजर कितना है, 30 है, ये 30 है ना, और उसका क्वालिटी से रेशियो निकाला 5, ये रहा मिनिमम वेज क्वालिटी मैनेजर का निकाल लिया। अब मल्टीप्लाई कर दो क्वालिटी ऑफ वर्कर से, मल्टीप्लाई कर दो, वर्कर का क्वालिटी क्या है, 20 है। ठीक है, कितना आ गया, 120 आ गया। तो 50 ना दे के ये 120 में खुश होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और 120 ऑब्वियस है खुश होगा ही, क्योंकि देखो एक तो कि वो 50 से बड़ा है, उसको 50 से कम चाहिए भी नहीं था। दूसरा कि ये जिसको इसको जितना मिला है उसका देखो 4 गुना है यार, 4 गुना होना भी चाहिए क्योंकि क्वालिटी उसकी देखो 4 गुना उससे ज़्यादा है। ठीक है, ओके। और अगर मान लेते इस वर्कर को ना चुन के मैं उस वर्कर को चुनता, तो ये वाले 70 वाले को, तो इसको 70 रुपये चाहिए मिनिमम। ठीक है, और इसका मिनिमम वेज है 10। ठीक है, सॉरी इसका क्वालिटी 10 है। तो देखते हैं इस केस में कितना आएगा। फॉर्मूला तो वही है, सिंपल है, मैनेजर वाले का रेशियो निकाला और क्वालिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्वालिटी 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना यहाँ पर। इसका मतलब हमें 60 देना है इसको। भाई लेकिन देख, इसने बोला मुझे मिनिमम 70 चाहिए, तो 60 क्यों दे रहा है मुझे? तो गड़बड़ यहीं पर हो गई है ना, गड़बड़ यहीं पर हो गई। मतलब हम इसको नहीं ले पाएंगे, इसको हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसको 60 दे रहे हैं लेकिन इस बेचारे को 70 मिनिमम चाहिए था। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियस है आप इसको तो चुनोगे ही नहीं, इसको तो आप काट दो, इसको आप ले ही नहीं पाओगे। तो एक वर्कर आपने इसको फिक्स किया था, 30 रुपये दिए थे आपने इसको। दूसरा वर्कर आपको इसी को लेना पड़ेगा, K=2 है ना, 2 वर्कर चाहिए, तो इसका कितना है, 120 है। कितना आ गया, 150 आ गया। भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। याद करो, आपने जब इसको लिया था, 70 वाले को मैनेजर माना था, तब आपका कितना आया था, 105 रुपये आए थे सिर्फ खर्च हुआ था आपका। लेकिन इस केस में आपका 150 खर्च हुआ था। ऑब्वियस है ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसको आप नहीं लोगे, है ना। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक बार आपने इसको मैनेजर बनाया था, 70 वाले को आपने जितना उसने मांगा उतना दे दिया। अब नेक्स्ट केस में आपने क्या किया, 30 वाले ने जितना मांगा आपने उसको दे दिया। अब देखते हैं इसको कि इसने 50 मांगा ना, मैं एग्जैक्टली इसको 50 दे देता हूँ। ठीक है, इस बार मैं मैनेजर इसको बनाता हूँ कि भाई जो वर्कर है और उसका क्वालिटी है, जो इसको 50 मांगा था उसको 50 दे दिया। उसका क्वालिटी आई थिंक 20 था, तो क्वालिटी लिख दिया। ये मेरा मैनेजर है कि भाई इसको इसने जितना मांगा था ना मैंने उसको दे दिया। अपने ग्रुप में इसको तो ऐड कर दिया, तो 50 तो मिल ही गया मुझे, 50 तो खर्च हो ही गए मेरे। ठीक है, अब देखते हैं मुझे जो बाकी रिमेनिंग वर्कर्स हैं उनका क्या कंडीशन होता है। पहले पकड़ते हैं इसको 70 चाहिए और इसका क्वालिटी 10 है। ठीक है, इसको 70 चाहिए और इसका क्वालिटी 10 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, मैनेजर का वेज बाई मैनेजर का क्वालिटी इनटू क्वालिटी ऑफ द वर्कर इनटू 10। ठीक है, कितना आ गया, 25 आ गया। हम इसको 25 देंगे, तो भाई इसको मिनिमम 70 चाहिए, तो आप इसको ले ही नहीं पाओगे। आप इसको 70 चाहिए मिनिमम, आप इसको 25 दे रहे हो, तो ये आप ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, ओके, तो ये तो गया। दूसरा ऑप्शन, दूसरा बंदा कौन है देखते हैं। दूसरा बंदा है हमारे पास 30 वाला बंदा है, इसको 30 चाहिए मिनिमम। ठीक है, और इसका क्वालिटी कितना है, 5 है। ठीक है, देखते हैं, इसका क्वालिटी 5 है। तो वही फार्मूला 50/20 जो मैनेजर का रेशियो है वो मल्टीप्लाई कर दो वर्कर की क्वालिटी से, है ना, 5 से। कितना हो गया, 5×5=25/2 यानी कि 12.5। भाई आप इसको 12.5 दे रहे, इस बेचारे को 30 चाहिए मिनिमम, तो ये भी केस गया। मतलब आप इसको फिक्स करके, मतलब अगर आप इसको फिक्स दोगे ना पैसा, तो गड़बड़ हो जाएगी, आप बाकियों को नहीं ले पाओगे। तो ये केस तो हमारा गया। इसमें हम 2 वर्कर चुन ही नहीं पा रहे, सिर्फ 50 एक ही को आप चुन पाए, तो ये तो एनीवेज ये केस इनवैलिड है हमारा, है ना।
तो हमारा 2 ही वैलिड केस था। एक केस क्या था कि आपने 30 वाले को जितना उसने मांगा आपने उसको दे दिया, और जो 50 जो मांग रहा था ना आपने उसको 120 दे दिया, ताकि रेशियो मेंटेन रहे। तो आपका 2 वर्कर आपको मिल गए, के इज इक्वल टू 2 वर्कर, और दोनों में कितना खर्च हुआ आपका 150 खर्च हुआ, है ना, टोटल। ओके। और एक केस ये था कि आपने 70 वाले को जितना उसने मांगा आपने उसको दे दिया, एक 70 वाले को चुन लिया वर्कर को, और उसके अलावा आपने किसको चुना, उसके अपना वाला आपने इसको चुना जो 30 मांग रहा था, तो आपने इसको 30 ना दे के 35 दे दिया, ताकि रेशियो मेंटेन रहे, है ना। और आपके 2 वर्कर्स हो गए, तो इसका सम कितना है, टोटल 105 रुपये आपके खर्च हुए, जो कि कम है काफ़ी। ये बेस्ट आंसर है आपका, इसीलिए इसका आंसर 105.000 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो देखा जाए तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, हम एक एक करके सबको ट्राई मारेंगे। एक बार देखो, मैंने इस 70 वाले को फिक्स करके आंसर निकालने की कोशिश की, उसके बाद मैंने एक बार 30 वाले को फिक्स करके आंसर निकालने की कोशिश की, एक बार 50 वाले को फिक्स कर निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसको कोड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप वीडियो पॉज करके खुद से कर भी सकते हो, बट अब आपको मैं स्टोरी पॉइंट सुनाता हूँ। तो देखो, स्टोरी पॉइंट बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ क्या कि आप एक एक करके सबको मैनेजर बनाने की कोशिश करोगे और देखोगे कि कितने वर्कर आप उठा पाते हो मिनिमम। तो फॉर मैनेजर इज इक्वल टू, एक बार आप 0th इंडेक्स को मैनेजर बनाओगे, ठीक है, एक बार फर्स्ट इंडेक्स को मैनेजर बनाओगे, एक बार सेकंड इंडेक्स को मैनेजर बनाओगे, एंड सो। अब देखो, आपने मैनेजर एक एक करके सबको चुनोगे, तो जैसे ही मैनेजर का जो भी वैल्यू आप निकालोगे, आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आप रेशियो निकाल लो, मैनेजर रेशियो। याद करो, उस फॉर्मूला को निकालने के लिए मैनेजर रेशियो क्या हो जाएगा, याद करो, मिनिमम वेज है जो उस मैनेजर का, मिनिमम वेज ऑफ दैट मैनेजर। याद करो, ऊपर ही मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ दैट मैनेजर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। याद करो, मैंने ये डिराइव किया था ना, मिनिमम वेज ऑफ द मैनेजर, क्वालिटी ऑफ द मैनेजर। तो मैंने रेशियो पहले निकाल लिया, इसको रेशियो मैनेजर या मैनेजर रेशियो जो भी बोल दो। अब आपको किसी भी वर्कर का कि उसको कितना पैसा देना है, आपको कैसे निकालोगे, बस इस रेशियो में उस वर्कर का क्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो हम वही करेंगे, सारे वर्कर के पास जाएंगे, ठीक है, फॉर ऑल वर्कर, जितने भी वर्कर सबके पास जाएंगे। वर्कर इज इक्वल टू 0th इंडेक्स वाला कहाँ तक, वर्कर इज लेस देन n तक, ठीक है, वर्कर प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अब देखना, यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि अगर मैंने इसको मैनेजर बनाया, ठीक है, इस मैनेजर इंडेक्स वाले को मैनेजर बनाया, तो देखते हैं कितना लोग मैं इकट्ठा कर पाता हूँ, है ना। वेक्टर ऑफ डबल, अब मेरा जो ग्रुप बनेगा देखते हैं कितने लोगों का बनेगा, उसमें से मैं मिनिमम को उठा लूँगा, और क्या, है ना। तो अब देखो, ध्यान देना, इस वर्कर को कितना वेज जाएगा कैसे निकालते थे, याद करो, थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था। वर्कर वेज कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था, मैनेजर का रेशियो जो भी है, मैनेजर का रेशियो जो भी है उससे किसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस उस वर्कर का जिसका आपको निकालना है उसका क्वालिटी से। तो क्वालिटी ऑफ दैट वर्कर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उस वर्कर को कितना वेज आप दोगे वो आपने निकाल लिया फॉर्मूला से, बट आपको याद रखना है कि भाई उस वर्कर का जितना मिनिमम वेज है उससे तो इक्वल या तो ज़्यादा होना चाहिए। आप उसको जितना दे रहे हो ये मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू जितना उसको एक्चुअली में चाहिए था, मिनिमम वेज ऑफ दैट वर्कर, है ना। उस वर्कर को मिनिमम जितना चाहिए था आपने जो फॉर्मूला से निकाला, कम से कम वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना। और अगर ऐसा है तो वो मेरे ग्रुप में आने लायक है, ग्रुप डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्कर अंडरस्कोर वेज, जो भी आपने निकाला, ठीक है। अब यहाँ चौथा पॉइंट, यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा, आपने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसमें सारे आपने वर्कर्स का वेजेस डाल दिया है। लेकिन हाँ, ये चेक कर लेना कि अगर आपने ग्रुप बना ही नहीं पाया तो के साइज़ का, अगर ग्रुप डॉट साइज लेस देन के रह गया तब तो भाई कंटिन्यू कर जाओ, इसको मैनेजर बनाना ही बेकार था आपके लिए। अब आप मैनेजर 0 को नहीं बना, अब आगे जाके दूसरे किसी बंदे को मैनेजर बनाने की कोशिश करो और देखो कि ग्रुप मिल पा रहा है कि नहीं साइज़ के का। और अगर आपको साइज़ के का ग्रुप मिल गया,
ठीक है, अगर आपको साइज़ के का ग्रुप मिल जाता है तो बस आपको क्या करना है, जो इस ग्रुप में आपको बस क्या करना है, फाइंड के मिनिमम वेजेस। भाई के लोगों को तो उठाना, के मिनिमम वेजेस को उठा के उनका सम निकाल दो। ठीक है, तो के मिनिमम वेजेस निकालने के दो बहुत तरीके हैं, या तो आप सॉर्ट करके के मिनिमम वेजेस निकाल लो, या तो के मिनिमम वेजेस निकालने के लिए याद करो मैं आपको बोलता था ना कि हीप यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, मैं हीप यूज़ करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो आपका और जो भी आपका इस मैनेजर को बनाने के बाद के मिनिमम वेजेस जो भी आपका निकला, के मिनिमम वेजेस आपने सम निकाल लिया, उसका सम ऑफ वेजेस, इन सब का जो भी के मिनिमम वेजेस था उसका सम आपने निकाल लिया, और आपके रिज़ल्ट में मेंटेन रहेगा मिनिमम रिज़ल्ट जो अब तक आपने निकाला है, और अभी जो आपने इस मैनेजर को बनाने मतलब इस बंदे को मैनेजर बनाने में जो भी आपका सम ऑफ वेजेस आता है, तो रिज़ल्ट को अपडेट करते रहेंगे, और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न रिज़ल्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखा है तो सूडो कोड क्या पूरा कोड ही लिख दिया ऑलमोस्ट हमने, स्टोरी लिखते लिखते। और आप वीडियो पॉज करके खुद से बिना देखे कोड लिख सकते हो, आपको बस स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि क्या करना था, बाकी कोड आप स्टोरी मन में बना बना के खुद से करोगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको कोड करते हैं और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं पर हम लोग देख लेंगे। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से, जो कि सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स मुझे लगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट मान लेते हैं डबल में भेजना है रिज़ल्ट को, तो हमें मिनिमम निकालना है ना, तो डबल में मैक्सिमम वैल्यू, जैसे इंटीजर में इंट मैक्स होता है, डबल में इंट मैक्स नहीं होता, डबल में डबल मैक्स होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब मुझे मिनिमम निकालना है रिजल्ट, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको मैनेजर बनाते हैं। इंट मैनेजर इज इक्वल टू 0, मैनेजर इज लेस देन एन, मैनेजर प्लस प्लस, एक एक करके सबको मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंट मैनेजर रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, मैनेजर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि उसका जो भी वेज है, और हाँ वेज की जगह मैं मिन वेज बोला था ना मैंने, मिन वेज ज़्यादा अच्छा वेरिएबल का नाम है, कि उस मैनेजर को जितना वेज चाहिए, मिन अंडरस्कोर वेज ऑफ दैट मैनेजर, उसको मैंने मैनेजर बनाया, अभी उसको जितना चाहिए उतना दे दिया मैंने, उसका क्वालिटी। ठीक है, और हाँ यहाँ याद रखना आपको डबल में इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो ना, मिन वेज इसको डबल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद आते हैं कि अगर मैंने इसको मैनेजर बनाया तो मेरा ग्रुप क्या बनेगा वो मैं देखना चाहता हूँ। वेक्टर ऑफ डबल लेना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है। ठीक है, चलो एक एक करके सबके पास चलते हैं। इंट वर्कर इज इक्वल टू 0, वर्कर इज लेस देन एन, वर्कर प्लस प्लस, एक एक करके सबको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई अगर मैनेजर ये बंदा है तो देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, किसको कितना देना पड़ेगा, डबल वर्कर वेज, इस वर्कर को कितना वेज देना पड़ेगा, या तो कैसे निकालते थे, क्वालिटी ऑफ वर्कर को बस मल्टीप्लाई कर दो मैनेजर का रेशियो से। याद करो सब डिराइव करके मैंने आपको दिखाया है ना, कुछ भी ऐसी ब्लाइंडली नहीं लिख रहे हैं हम लोग, है ना, हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और बस ध्यान देना कि आप इस वर्कर को जितना वेज दे रहे हो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू उसने जितना मिनिमम वेज मांगा था। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो वर्कर खुश है, वो अपने ग्रुप में आ जाएगा, बोलेगा ठीक है ग्रुप डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वर्कर अंडरस्कोर वेज। ठीक है, इतना खर्च होगा, मैंने ग्रुप में डाल दिया उसको। ठीक है, अब बाहर निकलो तो बस देख लेना कि भाई अगर ग्रुप डॉट साइज आपका ग्रुप बन ही नहीं पाया, कुछ ऐसा आपने गलत मैनेजर चुन लिया जिसकी वजह से ग्रुप ही नहीं बन पाया, तो कंटिन्यू कर लो, आपको दूसरा मैनेजर चुनना पड़ेगा। और अगर ग्रुप बन जाता है तब तो अच्छी बात है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मिनिमम टॉप के मिनिमम वेजेस आपको चुनने हैं, है ना। ठीक है, तो फॉर सॉरी सबसे पहले क्या बोला था मैंने, प्रायोरिटी क्यू ले लो, इंट वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, आपको के मिनिमम एलिमेंट्स निकालने हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार इंट नहीं होगा, डबल होगा, क्योंकि मेरे वेजेस जो हैं वो रेशियो में भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ वेज इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं फॉर डबल एंड वेज इन ग्रुप। ठीक है, सम ऑफ वेज
प्लस इज इक्वल टू वेज करो, ठीक है। पी क्यू में इसको पुश कर दो और बस ध्यान देना कि अगर किसी भी टाइम पी क्यू का साइज ग्रेटर देन के हो जाता है तो पी क्यू डॉट पॉप कर देना। लेकिन आपने पॉप किसको किया, टॉप वाले एलिमेंट को किया, तो सम अंडरस्कोर वेज में उसको हटा भी देना, पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है। पी क्यू डॉट टॉप को अपने सम से हटा भी लिया और उसको पॉप भी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब कांड करने के बाद जो भी आपका सम वेज निकलेगा वो अपने रिजल्ट में अपडेट कर देना, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा सम अंडरस्कोर वेज। यहाँ तक क्लियर है, ओके। लास्ट में कुछ नहीं, सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर दो। सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये फॉर लूप कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो रिजल्ट, ठीक है। रन करके देखते हैं। देखो टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, मैंने करके देख लिया है। लेट्स सी, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। अब देखो हमें इसको पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, ओ ऑफ मैनेजर वाला जो फॉर लूप है यहाँ पर ओ ऑफ एन लग गया ना, ओ ऑफ एन लग गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक फॉर लूप चला रहे हो, ये भी एन लग रहा है भाई, यहाँ पर ओ ऑफ एन यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो, अगर जो ग्रुप का साइज़ है, ग्रुप का साइज़ कितना है, के रखना है ना हमें, तो ग्रुप का साइज़ ओ ऑफ के टाइम्स चलेगा, क्योंकि जितना ग्रुप है, ग्रुप में जितने बंदे हैं उतने बंदे को मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अंदर प्रायोरिटी क्यू मैं पुश भी कर रहा हूँ, जिसका साइज़ मैक्सिमम कितना हो सकता है, के हो सकता है, तो लॉग ऑफ के ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना हो गया, एन इंटू ओ ऑफ एन इंटू एन प्लस एन लॉग के। एन तो बाहर वाला हो गया, उसके अंदर दो चीज़ें हो रही है, एक तो ये ओ ऑफ एन ये लग रहा है और यहाँ पर देखो एन लॉग के लग रहा है, तो मैंने सबको ऐड कर दिया यहाँ पर, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसा हो गया है ना, एन इंटू एन प्लस एन लॉग के। तो इतना कंस्ट्रेंट बहुत हाई है, इसीलिए डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड देगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि फर्दर क्या इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा बेटर करते हैं अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच को और देखते हैं इफ़ एबल टू पास ऑल द टेस्ट कैसे। तो बेटर कैसे करेंगे वो देखते हैं। थोड़ी देर पहले याद है, अभी जो हमने कोड लिखा था वहाँ पर आपने ये लाइन तो नोटिस किया ही होगा कि हमें एक वर्कर को जितना वेज मेरा निकल कर आ रहा है कैलकुलेट करने पे, अगर वो उसके मिनिमम वेज से बड़ा है या इक्वल है तभी मुझे उस वर्कर को लेना चाहिए, है ना, वरना नहीं लेना चाहिए, लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो वर्कर का वेज आ रहा है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वेज वर्कर, मिनिमम वेज ऑफ द वर्कर, ठीक है। और वर्कर का एज जो है, वेज जो है कैसे निकाल रहा है, मैनेजर रेशियो इनटू क्वालिटी वर्कर। तो इसी को मैं देखो दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो यही था, वर्कर का वेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वेज ऑफ वर्कर, यही था ना अभी इफ कंडीशन में, यही तो लिखा था, उसी को मैंने दोबारा लिख दिया है। और वर्कर का वेज कैसे निकालते थे याद है, मैनेजर का रेशियो इनटू क्वालिटी ऑफ द वर्कर, मैनेजर का रेशियो इनटू क्वालिटी ऑफ द वर्कर। तो देखो बस मैंने इसकी जगह ये लिख दिया है और कुछ नया नहीं किया अभी तक, ऐसा कुछ फैंसी नहीं किया जो आप देख के कंफ्यूज हो जाओ, कुछ भी नया नहीं किया। यहाँ तक समझ में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वेज ऑफ वर्कर। अब एक काम करो, इस क्वालिटी ऑफ वर्कर को यहाँ भेज दो राइट साइड में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैनेजर रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वेज वर्कर क्वालिटी वर्कर, क्वालिटी ऑफ द वर्कर। अब देखो ध्यान दो, तो इसको बोल सकते हो कि ये रेशियो ऑफ द वर्कर है, ऑब्वियस ही बात है, उसका मिनिमम वेज जितना उसको चाहिए था और उसका जो क्वालिटी है दोनों का रेशियो निकाल दिया हमने। तो इसको ऐसे में लिख दिया कि मैनेजर का रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्कर का रेशियो, ठीक है। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलते हैं हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स थे, ठीक है, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4, वर्कर 5, वर्कर 6, और उनके कुछ कुछ क्वालिटीज़ थे, क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, क्वालिटी 4, क्वालिटी 5, क्वालिटी 6। आपने क्या किया, उनका रेशियो निकाल दिया। मान लेते हैं इसका रेशियो 1 आया, रेशियो 2 आया, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5, रेशियो 6, ठीक है। वर्कर का रेशियो आपने निकाल दिया। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मान लेते हैं आपने इस वर्कर को, वर्कर नंबर 3 को अगर आपने मैनेजर चुना, ठीक है, अगर आपने वर्कर 3 को मैनेजर चुना,
तो मेरे अब ध्यान देना कि जो वर्कर, आप उन्हीं वर्कर्स को आप चुन सकते हो जिनका रेशियो इस मैनेजर के रेशियो से छोटा हो या इक्वल टू हो। ये देखो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपने इस वर्कर 3 को मैनेजर चुना, ठीक है, तो आप किसको चुन सकते हो, कौन कौन वर्कर्स को चुन सकते हो जिनका रेशियो इस मैनेजर के रेशियो से कम हो या तो इक्वल हो। तो आप कुछ मत करो भाई, इसको सॉर्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है, रेशियो निकाल के उसको सॉर्ट कर दो। तो मान के चलते ये सॉर्टेड ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, और आपने वर्कर 3 को माना है कि ये मेरा मैनेजर है। तो आप ऑब्वियस बात है, इससे छोटे वाले जो रेशियो होंगे वो लेफ्ट साइड में ही होंगे, और क्या, छोटे या तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वाले वही वैलिड वर्कर्स होंगे, क्योंकि उन्हीं का रेशियो मेरे देखो लेस देन इक्वल टू है। देख रहे हो, पूरा डिराइव हुआ है मैथ से यहाँ पर। तो मैंने सॉर्ट करने से मेरा एक फ़ायदा हो गया कि मैं लेस देन इक्वल टू को, इनको ही चुनूंगा, ट्राई मारूंगा, ठीक है। इन लोगों को देखने से फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उनका रेशियो देखो बड़ा है मेरे मैनेजर के रेशियो से, है ना। और मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना था कि वर्कर मैनेजर का रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्कर का रेशियो। तो मैं इसको ट्राई मारूंगा, इसको ट्राई मारूंगा और इसको ट्राई मारूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको हर बार क्या करना था, क्वेश्चन में दे रखा था ना कि आपको के बंदे उठाने हैं, के वर्कर्स उठाने हैं हमेशा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं आपका के का वैल्यू 4 होता, तो आप एक बात बताओ मुझे, आप इसको मैनेजर चुनोगे क्या कभी भी? आपको मैनेजर चुनना चाहिए, खुद सोचो। अगर आपने इसको मैनेजर चुना तो आपको टोटल कितने वर्कर्स मिल सकते हैं? 1, 2, 3 ही वर्कर मिलेंगे। भाई आपको 4 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से नहीं कर सकते, आपको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैनेजर W4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स यानी K-1th इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, चौथे वाले वर्कर को से स्टार्ट करना पड़ेगा मैनेजर बनाना, क्योंकि उनके लेफ्ट साइड में 4 वर्कर्स मुझे मिल जाएंगे, है ना। तो देखो 1, 2, 3, 4 वर्कर्स मिल गए, ठीक है। तो अब इसको मैनेजर बना के ट्राई मारना, जो आंसर आएगा देख लेना, फिर आप एक बार इसको मैनेजर बना के ट्राई मारना, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी तो 4 बंदे मिल सकते हैं ना, 4 से ज़्यादा मिल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मिल गए। अब उन 5 में से कोई भी 4 छोटा वाले को उठा लेना, ठीक है, जितना वेज आ रहा है। फिर एक बार इसको मैनेजर बना के उठा लेना, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे, क्योंकि इन सब का रेशियो इससे लेस देन इक्वल टू है। तो 6 में से 4 जो सबसे छोटे हैं उनको उठा लेना, ठीक है। तो आपने एक ऑप्टिमाइजेशन और कर दिया कि भाई मैनेजर अब मैं सबको नहीं बना रहा, अब मैं मैनेजर इसको बना रहा, इसको बना रहा, इसको बना रहा, इनमें से जो ऑप्टिमल आएगा उसको निकाल रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं पहले ही क्या करूँगा ना, रेशियो निकाल लूँगा सारे वर्कर्स का, ठीक है, एक अरे में। मतलब अब मेरा स्टोरी पॉइंट्स कुछ ऐसा है कि रेशियो पहले ही निकाल के रख लो, रेशियो ऑफ वर्कर्स, ठीक है, और सॉर्ट कर लो उसको असेंडिंग ऑर्डर में। 2 पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या कि आप मैनेजर किसको चुनोगे, जो मैनेजर वाला लूप था आपका, याद करो पहले आप मैनेजर सबको बनाने का ट्राई मारते थे, ये रहा ये फॉर लूप, देखो मैनेजर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते थे। बट अब आप क्या करोगे, याद करो मैंने क्या बोला, अब आपको मैनेजर सबको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप उससे, क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया है ना, आपने सॉर्ट कर दिया, तो आप मैनेजर सिर्फ उसको बनाओ जिनके लेफ्ट साइड में कम से कम के तो वर्कर्स हों ही, है ना, कम से कम के वर्कर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजर इज इक्वल टू K-1 से स्टार्ट करेंगे, फॉर मैनेजर लेस देन n मैनेजर प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये फॉर लूप तो अंदर वही है जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये वाला फॉर लूप था ना, बस यहाँ मैनेजर 0 की जगह K-1 से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या चेंज आएगा हमारे में। बट एक चीज़ आपको, ज़रूरी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि आप सभी को मैनेजर बनाने से बच सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप सारे को मैनेजर बनाना पड़े आपको, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने अवॉइड कर लिया। हाँ, वर्स्ट केस में हो सकता है कि सारे के सारे मैनेजर्स आप बना पाओ, बट ठीक है, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो गया ना, कि देखो इन लोगों को मैनेजर बनाने का मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। डायरेक्ट मैंने मैनेजर देखो K-1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अब ध्यान दो, मैनेजर सेम चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, जो ऊपर मैंने आपको पहले अप्रोच में दिखाया था ना। तो आप पहले यहाँ पर क्या करते थे, मैनेजर का रेशियो निकालते थे, राइट, ठीक है। तो इस मैनेजर का रेशियो कैसे निकालोगे, ये रहा यहाँ पर, तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा ना रेशियो, और K-1th वाले इंडेक्स से आपने स्टार्ट किया मैनेजर बनाना, एक बार इसको बनाया, इसको बनाया, एक बार इसको बनाया, ठीक है। तो कैसे निकाला आपने, जो आपने अरे बनाया था रेशियो ऑफ वर्कर्स का, उसी से निकाल लो।
तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, वर्कर्स रेशियो एक अरे बनाया था जिसको आपने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया था असेंडिंग ऑर्डर में, उसका K-1th वाले में आपने उसका रेशियो उठा लिया, ये रहा R4 उठा लिया, रेशियो है ये, ठीक है। ओके, ये तो आपका मैनेजर का रेशियो निकल गया। अब याद करो, अब मैंने क्या बोला था कि अब आप किनको चुन सकते हो। जैसे मान लेते ये है, अब उन्हीं को चुनना है जिनका रेशियो इस रेशियो से लेस देन इक्वल टू हो। इसको चुनोगे, इसको चुनोगे और इसको चुनोगे, ठीक है। तो फॉर वर्कर किसको चुनोगे, वर्कर इज इक्वल टू 0 से लेकर वर्कर लेस देन इक्वल टू, याद करो, मैनेजर तक जा सकते हो, है ना यार। ये देखो, ये है R4, इसको आपने मैनेजर चुना था, तो इसको चुन सकते हो, इसको चुन सकते हो, इसको चुन सकते हो, इनको इसको चुन सकते हो, क्योंकि इन लोगों का रेशियो लेस देन इक्वल टू मैनेजर का रेशियो है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर वर्कर प्लस प्लस हो गया, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखो, याद करो, वर्कर का वेज कैसे निकालते थे, वर्कर का वेज कैसे निकालते थे, इज इक्वल टू मैनेजर का रेशियो, ये रहा मैनेजर का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी ऑफ द वर्कर, यही करते थे, ऐसे तो निकालते थे। बट आप ध्यान दो, आपने तो ये तो सॉर्ट कर दिया ना। अभी देखो, ध्यान दो, मैंने किसको किसको पकड़ा है, मैंने इसको मैनेजर चुना, तो मैंने अभी इसको पकड़ा है, ठीक है। मैंने अभी इसको पकड़ा है क्योंकि इसका रेशियो लेस देन इक्वल टू मैनेजर का रेशियो है, ठीक है। बट इसका क्वालिटी तो शफल हो गया होगा ना, क्योंकि भाई आपने इसको सॉर्ट किया होगा तो शफल हो चुका होगा। ये रेशियो आपको कैसे पता कि ये रेशियो वर्कर 1 का है, आपको कैसे पता कि ये रेशियो वर्कर 2 का है, आपने तो सॉर्ट कर दिया था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जो आपका सबसे स्टार्टिंग में जो अरे दे रखा था, एकदम स्टार्टिंग में, ये रहा, ये वाला। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया इनका 70/10 7 आ गया, 50/20 कितना हो गया, 2.5 आ गया, रेशियो निकाल रहे हैं, 30/5 6 आ गया। अब आपने इसको सॉर्ट कर दिया, तो 2.5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7। आपको कैसे पता कि ये रेशियो जो है किस वर्कर का था, वर्कर का इन्फॉर्मेशन तो लॉस्ट हो गया, ठीक है, और उसका क्वालिटी भी तो लॉस्ट हो गया, क्वालिटी भी अब आपको नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर बस क्या करो ना, जो आपने सॉर्ट किया है ना, जो आपने अरे बनाया है वर्कर के रेशियो का, वहाँ पर रेशियो तो स्टोर करके रखो, बट साथ में उसका क्वालिटी भी रख लो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्कर फिर आप कैसे निकालोगे, वो तो लॉस्ट हो गया ना। ये देखो, क्वालिटी ऑफ वर्कर जो निकालोगे वो तो लॉस्ट हो गया वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने इसको सॉर्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ रेशियो के साथ साथ क्वालिटी भी स्टोर कर लेना, मतलब वेक्टर ऑफ पेयर बना लेना इसको। यहाँ पर रेशियो स्टोर करना और जो भी इसका क्वालिटी है वो भी स्टोर कर लेना, ठीक है। याद रखना, ये जो वर्कर 1 वर्कर 2 वर्कर 3 है, मैंने रेशियो निकाल तो दिया था, W1/Q1 W2/Q2 W3/Q3, बट उनको मैंने सॉर्ट कर दिया था असेंडिंग ऑर्डर में। तो ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर जो पहला वाला है वो वर्कर 1 0 का ही होगा, ये वर्कर 2 का होगा, 1 का होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो तो पूरा शफल हो गया होगा ना। तो क्वालिटी किसका, वो ये जो क्वालिटी आपको मल्टीप्लाई करना है इस वर्कर का, ठीक है, वो आपको कैसे पता, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रेशियो जो स्टोर किया यहाँ पर, साथ में क्वालिटी भी स्टोर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर मेरा एग्जाम्पल था, 2 एग्जाम्पल था ना मेरा, यहाँ पर 70 था, इसका 10 था, ठीक है, इसका 50 था, इसका 20 था, इसको 30 चाहिए था, इसका 5 था, ऐसा कुछ था। तो जब आपने इसका रेशियो निकाला तो 70/10 7 निकला, और यहाँ पर क्वालिटी भी स्टोर कर लेना साथ ही साथ, है ना, ताकि इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 50/20 यानी कि 2.5, और क्वालिटी क्या है 20 है, 30/5 यानी कि 6, क्वालिटी क्या है 5 था। तो आपने रेशियो कुछ ऐसे निकाला, अब जो आपका रेशियो वाला वेक्टर है कुछ ऐसा होगा, वेक्टर ऑफ पेयर होगा वो। अब आप इसको सॉर्ट कर लो, 2.5, 20, 6, 5, 7, 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो के मेरा 2 था ना, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको पहले मैनेजर बनाने की कोशिश किया, ठीक है, इसको मैनेजर बनाने की कोशिश किया, तो ऑब्वियस मैं इसको चुन सकता हूँ और इसको चुन सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, देखो क्वालिटी मुझे मिल जाएगा ना, अब मुझे हर किसी का क्वालिटी मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो, मैनेजर रेशियो जो है कैसे निकाला हमने,
वर्कर रेशियो K-1 डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट में रेशियो है, ये वाला रेशियो है ना, और ये वाला क्वालिटी है, ये रेशियो है, ये क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। और यहाँ पर मैनेजर रेशियो इनटू क्वालिटी ऑफ दैट वर्कर। ठीक है, उस वर्कर का क्वालिटी, यानी कि इसका क्वालिटी आपने स्टोर करके रखा है ऑलरेडी। वर्कर रेशियो इंडेक्स जो वर्कर है डॉट सेकंड, है ना, सेकंड वाला एलिमेंट है वो क्वालिटी होगा। ठीक है, तो आपका जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन था वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ग्रुप डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल दूँगा जो भी वर्कर का वेज आया। यही तो कर रहे थे वहाँ पर भी पहले वाले अप्रोच में। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन हाँ, अब आप एक फ़ायदा आपको क्या है कि अब आपको टेंशन नहीं है, अब ये गारंटीड है कि भाई आपको के वर्कर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ग्रुप में, है ना, क्योंकि देखो आपने मैनेजर K-1 से स्टार्ट किया ना, और ये लूप जो है 0 से मैनेजर तक जा रहा है ना, 0 से K-1 तक जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली 0 से K-1 तक जाएगा, तो मतलब ग्रुप का जो साइज़ होगा, ये ग्रुप जो मेरा वेक्टर है इसका साइज़ होगा ऑब्वियसली K के बराबर होगा। ठीक है, तो अब मुझे वो चेक डालने की ज़रूरत नहीं है ना, अब मुझे वो चेक डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, जो भी मेरा ग्रुप है उसको या तो सॉर्ट कर लो या तो उसको हीप से सॉल्व कर लो। हीप में डाल लो और टॉप के मिनिमम वेजेस को निकालो, और उनका सम निकाल लो। ठीक है, सम निकाल, सेम स्टोरी होगा जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ वेजेस निकाल लो हीप से या सॉर्ट करके, और रिजल्ट अपडेट कर लो और रिटर्न रिजल्ट कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब बेटर ये कैसे हुआ कि आपने कुछ लोगों को अब एलिमिनेट कर लिया। अब आप मैनेजर सबको बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप मैनेजर बस उसको बना रहे हो जिसके लेफ्ट साइड में कम से कम > K एलिमेंट्स होंगे। तो देखो ये K-1 इंडेक्स से मैंने स्टार्ट किया मैनेजर बनाना। एक बार इसको बनाया, इसको बनाया, एक बार इसको बनाया। ठीक है, तो मैनेजर रेशियो, और हाँ ये चीज़ ध्यान देना, मैनेजर रेशियो इज मस्ट बी > वर्कर रेशियो है। ये मैंने डिराइव किया, यहाँ से मुझे पता कर लिया कि भाई सॉर्ट कर लो, और क्या सॉर्ट कर लिया, और K-1 इंडेक्स से मैनेजर बनाना स्टार्ट किया। यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया अप्रोच मुझे ये लगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इससे कोड करते हैं तो हमारा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी देखेंगे, और अगर TLE आता है तो वो भी समझेंगे कि क्यों TLE आ रहा है, क्योंकि इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जिसकी वजह से TLE आ रहा है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसका कोड करते हैं, उसके बाद अपने ऑप्टिमल अप्रोच पर आएंगे। तो चलो अब आ जाते हैं अपने बेटर ब्रूट फोर्स अप्रोच में, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि वेक्टर ऑफ एक पेयर ले लेंगे जिसमें रेशियो और क्वालिटी स्टोर कर लेंगे। रेशियो डबल ले लिया और क्वालिटी इंटीजर ले लिया। इसका नाम मैंने वर्कर रेशियो दे दिया। अब इसको फिल कर लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन ni++। ठीक है, आई की जगह आई थिंक बेटर वेरिएबल वर्कर है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। वर्कर इज इक्वल टू 0 वाला वर्कर लेस देन n, वर्कर ++। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, हमें इस वर्कर रेशियो को फिल करना है। वर्कर अंडरस्कोर रेशियो, ठीक है, ऑफ वर्कर इज इक्वल टू, देखना ध्यान देना, मेक अंडरस्कोर पेयर में दो चीज़ें स्टोर करनी है। सबसे पहला क्या, जो भाई रेशियो आ रहा है। रेशियो कैसे निकालते थे, सिंपल, जो भी मिनिमम वेज है वर्कर का, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो क्वालिटी ऑफ वर्कर से, ये तो हो गया रेशियो, और उसका क्वालिटी भी स्टोर कर लो साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो मैंने क्या किया, हर वर्कर का रेशियो निकाल लिया, वर्कर बाय क्वालिटी का, ठीक है, वेज बाय क्वालिटी का, और क्वालिटी भी स्टोर कर लिया हर वर्कर का। और मैंने क्या बोला था, इसको हम सॉर्ट कर देंगे बेस्ड ऑन जो रेशियो है उनका, बिगिन ऑफ वर्कर रेशियो, एंड ऑफ वर्कर रेशियो। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया बढ़िया से। अब इसके बाद देखना हमारी कुछ चीज़ें आसान हो गई थी। पहला क्या कि मैनेजर आपको 0 से ट्राई नहीं करना है, आपको मैनेजर K-1 इंडेक्स से ट्राई करना है। आपको रीज़न भी मैंने अच्छे से बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। अब K-1 को अगर आपने मैनेजर बनाया है, ठीक है, तो उसका मैनेजर रेशियो आप यहाँ आराम से निकाल सकते हो। K-1 इंडेक्स है ना, तो K-1 इंडेक्स वाले को आपने उठाया तो उसका रेशियो आपको ऑलरेडी पता है, वर्कर रेशियो से आपने उठाया ना, तो वर्कर रेशियो वाले को आपने उठाया है, उसका K-1 इंडेक्स को आपने, सॉरी जो भी इंडेक्स है
वर्कर इंडेक्स है ना, ये रहा, सॉरी मैनेजर इंडेक्स है, डॉट रेशियो कौन सा है, फर्स्ट है ना। देखो ध्यान दो, मैनेजर मैंने K-1s से उठाना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने उसको सॉर्ट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। और उसका रेशियो मुझे मिल गया यहाँ पर, मैनेजर डॉट फर्स्ट, ये रेशियो मिल गया मुझे, मैनेजर रेशियो मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपको बस उन्हीं वर्कर को देखना है, जिनका रेशियो इस मैनेजर रेशियो से लेस देन इक्वल टू हो। तो वर्कर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, वर्कर लेस देन इक्वल टू ये मैनेजर का इंडेक्स तक जाएंगे, है ना, ठीक है। वर्कर प्लस प्लस, यहाँ पर आपको एक और इम्प्रूवमेंट मिल गया, ठीक है, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी आपको मिल गया। अब डबल वर्कर वेज आप निकाला, मैनेजर रेशियो, तो ये तो आपने निकाली है मैनेजर रेशियो, उसका क्वालिटी चाहिए उस वर्कर का, तो कैसे निकालोगे, याद करो वर्कर रेशियो में आपने उसका क्वालिटी भी स्टोर कर रखा था, है ना, वर्कर रेशियो, वर्कर इसका इंडेक्स है, डॉट सेकंड में आपने उसका ये भी स्टोर कर रखा था, क्वालिटी भी। तो इसका देखो वर्कर का वेज भी हमने निकाल लिया, ठीक है। और अब हमें ये चूज चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्कर वेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वेज, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी टेक केयर कर लिया, है ना। तो इसको आप हटा सकते हो, ये चेक आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हर बार ये करेक्ट ही होगा, क्योंकि हमने सॉर्ट करके डिराइव किया था, तो ये केस कभी आएगा ही नहीं। तो आप आराम से ग्रुप डॉट पुशबैक वर्कर अंडरस्कोर वेज को डाल दो, ठीक है। और अब आपको ये चेक भी डालने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप्स की, ग्रुप साइज लेस देन के होगा, भाई ग्रुप साइज कभी लेस देन के होगा ही नहीं, वो या तो इक्वल टू के होगा या तो ग्रेटर देन के होगा, क्योंकि देखो मैनेजर जो है वो K-1 से हमने बनाना स्टार्ट किया है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद तो कुछ नहीं है, वही सेम प्रायोरिटी क्यू में लिया, सम वेज निकाला, सम प्लस, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, उसके बाद सब कुछ सेम है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, अभी भी देखते हैं पास होता है कि नहीं। हमने कुछ ही इंप्रूवमेंट किया है, ये एक्सेप्ट तो हो रहा है, लेकिन सबमिट करके देखेंगे तो देखना टाइम लिमिट एक्सीड यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखो टाइम लिमिट एक्सीड यहाँ पर भी आएगा, तो वो रीज़न है उसका ना, क्योंकि देखो इंप्रूवमेंट हमने किया तो है, बट वर्स्ट केस सिनारियो अभी भी बहुत ख़राब है इसका, है ना। देखो एक तो यहाँ पर आपने n log n लगा दिया, फिर यहाँ पर देखो ये जो मैनेजर वाला जो फॉर लूप है, इसमें भी वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में इसमें भी तो O ऑफ n लगेगा, भाई वर्स्ट केस तो O ऑफ n है अभी भी ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो वर्कर इज इक्वल टू 0, ये भी वर्स्ट केस में O ऑफ n ही है ना, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर K log K है, तो देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट येस हम कुछ लोगों को अब छाट तो ज़रूर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि देखो कि मैनेजर, हम सबको मैनेजर अब नहीं बना रहे, बस कुछ लोगों को मैनेजर बना रहे, बट वर्स्ट केस में पूरा सभी लोगों को मैनेजर बनाना पड़ सकता है, मतलब वर्स्ट केस यहाँ पर अभी भी O ऑफ n ही होगा। तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट भी हमने नहीं किया है, बट हाँ ये आपको जानना चाहिए था, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच में कि क्या हम इस पर फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो शुरुआत से अगर मैं आपको बिना डायरेक्टली अगर ऑप्टिमल पर आ जाता तो आपका इंट्यूशन बिल्ड नहीं हो पाता, थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं हो पाता, इसीलिए पहले हमने सबसे सिंपल तरीका अपनाया, उसके बाद उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। अब देखते हैं उसका बेस्ट इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, और बेस्ट इम्प्रूवमेंट आप अपने प्रीवियस कोड से ही निकाल पाओगे। आप देखना खुद पकड़ लोगे, देखना कि आप क्या चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, क्या चीज़ है जो आप हटा सकते हो, ठीक है। देखो खुद पकड़ लोगे। मान के चलते हैं आपने जो वर्कर रेशियो निकाला था ना, वर्कर रेशियो वाला जो अरे आपने बनाया था, जिसमें आप रेशियो भी डालते थे और क्वालिटी भी डाल देते थे, है ना, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें रेशियो भी डाला और क्वालिटी भी डाल दिया, और आप इसको सॉर्ट कर देते थे असेंडिंग ऑर्डर में ना, सॉर्टेड है ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ, मान लेते एक्स नाम का कोई वर्कर था, और उसका ये क्वालिटी ऑफ एक्स नाम का जो वर्कर था उसका, तो रेशियो ऑफ एक्स, क्वालिटी ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ वाई, क्वालिटी ऑफ वाई, रेशियो ऑफ जेड, क्वालिटी ऑफ जेड, रेशियो ऑफ एच, क्वालिटी ऑफ एच, है ना। और ये एक्स वाई जेड एच कौन है, ये लोग वर्कर लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो हर बार हम क्या करते थे, मान लेते हैं हमें कम से कम हमें ग्रुप जो बनाना है वो के लोगों का बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, एंड सो ऑन, ठीक है। मान लेते हैं इंडेक्स नंबर K-1 हुआ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है, याद करो हम अपने फॉर लूप में क्या करते थे, K-1 से मैनेजर बनाना स्टार्ट करते थे, और उसका भी रीज़न होता था, क्योंकि आप K-1 से जब मैनेजर बनाओगे, इसको मान लेते हैं मैनेजर बनाओगे, तो आप इसके बाद कौन कौन वर्कर्स को चुन सकते हो जिनका रेशियो इससे लेस देन या इक्वल टू हो, तो आप इसको चुन पाओगे, इसको चुन पाओगे, इसको चुन पाओगे, तो देखो टोटल K एलिमेंट्स या K वर्कर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली K ही वर्कर चाहिए अपने ग्रुप में, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, इसको इंडेक्स आई मान लेते हैं, k-1th वाले को इंडेक्स आई मान लेते हैं। तो आप जो फॉर लूप लिख रहे थे, आप पहले उसमें क्या कर रहे थे कि आपने मान लेते हैं ith वाले को मैनेजर माना, ठीक है, ith, या तो ऐसे लिख देता हूँ, ith वाले को आपने मैनेजर माना, ठीक है, और आप क्या निकाल लेते थे, मैनेजर रेशियो निकाल लेते थे हर बार, है ना, और वो ये होता था RZ, मतलब ये जो भी है पहला एलिमेंट है, ठीक है, मैनेजर रेशियो आप निकाल लेते थे। उसके बाद याद करो आप क्या करते थे, फॉर लूप लगा के, देखो मैनेजर रेशियो आपने निकाला, उसके बाद आप फॉर लूप लगा के सारे वर्कर्स का वर्कर वेज निकाल लेते थे और हीप में डाल लेते थे ताकि आप मिनिमम वेजेस निकाल पाओ, ठीक है। तो वर्कर वेज आप कैसे निकाल रहे हो वो देखो, मैनेजर का रेशियो मल्टीप्लाइड बाई वर्कर का रेशियो, सॉरी नहीं, मैनेजर का रेशियो मल्टीप्लाइड बाई वर्कर का जो क्वालिटी था, है ना। तो देखो कैसे निकाल रहे हो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई मैनेजर रेशियो को मैं MR बोलता हूँ, है ना, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। मैनेजर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई जो क्वालिटी है उसका, इसका क्वालिटी कितना देखो तो QZ है ना, सॉरी 0 से स्टार्ट करते थे ना, 0 से लेकर कहाँ तक जाते थे, इधर तक जाते थे। तो पहले 0th इंडेक्स वाले को देखते हैं, मैनेजर रेशियो इनटू क्वालिटी ऑफ X, तो इसका वर्कर वेज निकल गया, इसका वर्कर वेज मैंने निकाल लिया 0th इंडेक्स वाले का, ठीक है। अब मैं इसका निकालता हूँ फर्स्ट इंडेक्स वाले का, इसका वर्कर वेज कितना होगा, मैनेजर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ Y, ठीक है। फिर इसका निकालता हूँ, मैनेजर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ Z, ठीक है। अब फिर आप इसको Q में डाल देते थे, फिर Q से आप टॉप के मिनिमम एलिमेंट्स निकाल के उसका सम निकाल लेते थे, यही तो कर रहे थे ना, ठीक है। तो मान लेते हैं यही मेरे टॉप के मिनिमम एलिमेंट्स है, आप इसका सम कर रहे हो, ठीक है, सम निकाल दिया आपने हीप से निकाल के, चलो मानते हैं निकाल लिया। कुछ नोटिस कर रहे हो यहाँ पर MR मैनेजर रेशियो कॉमन है, ठीक है, तो ठीक है मैनेजर रेशियो कॉमन है, तो मैनेजर रेशियो को कॉमन निकाल के मैं बाहर निकाला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा QX, सबकी क्वालिटी बस ऐड कर रहे हैं QZ, ठीक है, ओके बढ़िया। अब इसके बाद याद करो फॉर लूप जब आगे बढ़ता था तो एक बार आपने इसको मैनेजर बनाने का ट्राई कर लिया, अब आप इसको मैनेजर बना के ट्राई मारोगे, फिर सेम चीज़ करोगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, i+1th वाले को अब आप मैनेजर बनाओगे, ठीक है, उसका मैनेजर रेशियो निकालोगे, MR बोल लेते हैं उसको, ठीक है, और फिर से वही चीज़ करोगे कि भाई मैनेजर रेशियो इनटू, यहाँ से स्टार्ट करोगे। पहले ऑब्वियस सी बात है, इस बार आपने मैनेजर इसको बनाया ना, i+1 इसको आपने इस बार मैनेजर बनाया, तो फिर से यही करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, 0th इंडेक्स से इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर यहाँ तक, ये लोग ही वैलिड होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही, मैं इसका, हाँ इसका मैनेजर रेशियो हो सकता है अलग हो, तो इसका मैनेजर रेशियो कुछ भी दे दो, मैनेजर रेशियो स्टार दे दो, या तो मैनेजर रेशियो डैश दे दो, है ना, मैनेजर रेशियो डैश इनटू क्या था, Q ऑफ X था ना, 0th वाले इंडेक्स का Q ऑफ X है, ठीक है, प्लस मैनेजर रेशियो डैश इनटू Q ऑफ Y प्लस मैनेजर रेशियो इनटू डैश इनटू Q ऑफ Z। और कौन कौन है, Q ऑफ Z के बाद एक जो अभी जस्ट नया मैनेजर बना था, मैनेजर रेशियो डैश इनटू क्या है भाई, Q ऑफ H है लास्ट वाला ना, जो अभी जस्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी फिर से मैनेजर रेशियो डैश आपने कॉमन ले लिया, और क्या आ गया, QX प्लस QY प्लस QZ प्लस QH। भाई कुछ ध्यान दिया, QX प्लस QY प्लस QZ तो ऑलरेडी था आपके पास सम, बस अब एक नया बंदा आया था QH, ये सम तो आपके पास ऑलरेडी था, है ना। अब जो नया बंदा आया है उसको बस आपको ऐड करने की ज़रूरत है, पुराना वाला सम तो आपके पास ऑलरेडी होगा, QX प्लस QY प्लस QZ, ठीक है। फिर आया एक बार QH आया, और बस MR डैश जो है मैनेजर रेशियो वो बस चेंज हुआ है, यहाँ पर मैनेजर रेशियो बस चेंज हुआ है। तो भाई आप बार बार क्यों निकालोगे, और बस आपको क्या करना था कि यहाँ जो आपका रिजल्ट निकला है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस जो नेक्स्ट एलिमेंट है 0 से वापस नहीं जाना है, 0 वाले का इंडेक्स का, फर्स्ट वाले इंडेक्स का, सेकंड वाले इंडेक्स का, थर्ड वाले, ये नहीं करना है आपको, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको बस देखना कि जो अभी नेक्स्ट जो नया एलिमेंट आया है उसका बस आपको ऐड करना पड़ेगा। QH ऐड कर दिया आपने, क्वालिटी जो भी क्वालिटी का सम था,
और उसमें बस जो मैनेजर रेशियो डैश है, नया मैनेजर रेशियो है, मैनेजर है, उसका मैनेजर रेशियो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखो एक चीज़, एक और बढ़िया चीज़ क्या हो गया कि अब आपको प्रायोरिटी क्यू में पूरा मैनेजर रेशियो इंटू क्यू एक्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। याद करो, पहले प्रायोरिटी क्यू में हम क्या स्टोर कर रहे थे, जो पूरा मिनिमम वेज था, मतलब मैनेजर रेशियो इंटू क्यू एक्स, मैनेजर रेशियो इंटू क्यू, पूरा का पूरा आप मिनी हीप में डालते थे। अब मिनी हीप में वो मत डालो, मिनी हीप में आप बस सिर्फ क्वालिटी ये डाल दो, क्वालिटी, है ना, मिनिमम क्वालिटी ही तो चाहिए आपको। ठीक है, उसका बस सम चाहिए ना आपको, तो बस आप मिन हीप में सिर्फ क्वालिटी डालेंगे हम लोग, ना कि क्वालिटी इंटू एम आर, क्योंकि एम आर तो कॉमन है ना, जो भी क्वालिटी आएगा उसका सम आएगा, उसमें बस एम आर को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका एनीवे सम पूरा निकल आएगा। यहाँ पर भी देखो, बस हमने क्वालिटी को ऐड किया, बस क्वालिटी को ऐड किया और एम आर डैश मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे ही क्वालिटी आपने एक और ऐड किया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हमें तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेने थे, मान लेके चलते हैं k इक्वल टू 3 था, मान के चलते हैं, हमें तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेने थे, लेकिन तो चौथा बंदा आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि चल ठीक है, चौथा बंदे को ऐड अभी कर देते हैं, लेकिन इन सब में से मिनिमम कौन है, सॉरी इन सब में से जो बड़ा है उसको हटा देंगे। मान के चलते हैं क्यूजेड बहुत बड़ा एलिमेंट था, ठीक है, तो क्यूजेड को रिमूव कर देंगे, क्यूजेड को रिमूव कर दिया, तो और जो हमारा सम था क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू एच, उसमें क्यू जेड को हटा भी देना, क्योंकि आपने इसको हटा दिया ना, आपको k इक्वल टू 3 एलिमेंट्स चाहिए ना, तो प्रायोरिटी क्यू से आपको 3 का सम ही लेना है सिर्फ। ठीक है, अब देखो बहुत लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम हार्ड क्यों मैटर, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ रहा है फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनके लिए मैंने क्या किया, कंप्लीट ड्राई रन यहाँ पर डाल दिया है। देखो कंप्लीट ड्राई रन मैं आपको समझाता हूँ कि आपका इनपुट था ये, कि ये क्वालिटी है सारे वर्कर्स का, ये उनका वेजेस है, जो मिनिमम वेजेस वो मांग रहे हैं हमसे, k इज इक्वल टू 2 हमें उठाना है। तो मैंने क्या किया, वर्कर रेशियो सबसे पहले निकालने मैंने आपको बोला था, ये आपका रेशियो है, देख रहे हो, वेज बाई क्वालिटी, 70/10 7 हो गया, और क्वालिटी भी याद करो स्टोर कर लेते थे, ये तो आपको याद होगा, इतना मैंने बताया था। तो मैंने सबका वर्कर रेशियो निकाल लिया और क्वालिटी सेव कर लिया अपने एक वर्कर रेशियो नाम के वेक्टर में। फिर याद करो मैंने क्या बोला था, इसको स्टोर कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट कर लिया तो क्या आ गया, रेशियो के हिसाब से 2.5 6 7, यहाँ तक तो आपको पता है कि सॉर्टिंग करना था, है ना। k इज इक्वल टू 2 ही हमें उठाना है, तो याद करो, तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक इंप्रूवमेंट हमने क्या किया कि सिर्फ हमें k इज इक्वल टू 2 ही एम्प्लॉयज़ उठाने हैं ना, वर्कर उठाने हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, तो k माइनस 1th इंडेक्स से हम मैनेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो k माइनस 1 मतलब ये हो गया ना। तो एक बार मैं इसको मैनेजर बना के कोशिश करूँगा, अगर मैंने इसको मैनेजर बनाया, ठीक है, तो मैं किसको किसको उठा सकता हूँ, इसको उठा सकता हूँ क्योंकि इसका रेशियो लेस देन इक्वल टू मैनेजर है, और इसको उठा सकता हूँ किसका रेशियो, क्योंकि ये तो खुद मैनेजर है तो इसको तो उठा ही सकता हूँ। और k इज इक्वल टू 2 एलिमेंट उठाने थे, तो ये दोनों को मैं उठा लूँगा। ठीक है, अब दूसरी बार मैं इसको मैनेजर बनाने की ट्राई करूँगा, एक बार इसको मैनेजर बनाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद लेफ़्ट साइड में इसको ट्राई मारूँगा और इसको ट्राई मारूँगा, जो मिनिमम मुझे मिल जाए, ठीक है, मिनिमम मुझे 2 एलिमेंट मिल जाए हीप से, वही मेरा बेस्ट आंसर होगा। और देख लेंगे, कंपेयर करते चलेंगे हर एक मैनेजर का रिजल्ट को। ठीक है, तो वही चीज़ अब मैं आपको कंप्लीट ड्राई रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले किसको मैनेजर बनाते हैं, इसको मैनेजर बनाते हैं ना। ठीक है, तो ये मेरा अभी मैनेजर है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालते थे, मैनेजर रेशियो निकालते थे ना। मैनेजर रेशियो ऑलरेडी आपको पता है, ये रहा 6 है, ठीक है, और आपको क्वालिटी भी इसको पता है कि आपको इसका क्वालिटी क्या है, 5 है ना। ठीक है, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि इस केस में हमको बस क्वालिटी ही तो चाहिए, मिनिमम क्वालिटी। यार ये रखो, मैंने आपको सिखाया ना कि क्वालिटी ही तो चाहिए हीप में, अब हम बस क्वालिटी ही डालेंगे। ठीक है, क्यों आप पूरा एम आर इंटू क्यू एक्स डालोगे, सिर्फ क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड डाल दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शुरू के जो के मुझे दिख रहे हैं वर्कर्स, है ना, उनको तो मैं डाल ही देता हूँ, उनके क्वालिटी को डाल देता हूँ। ये मैक्स हीप है ना, तो 5 यहाँ पर आएगा, 20 यहाँ पर आएगा, तो मैंने इसका और इसका डाल दिया। ठीक है, तो मैनेजर रेशियो 6 था और क्वालिटी का मेरा सम क्या निकला, क्वालिटी सम मेरा क्या निकला, कौन कौन को डाला मैंने, इस 20 को डाला और 5 को डाला, 20 + 5 क्वालिटी सम ये निकल के आ गया। ठीक है, याद करो रिजल्ट कैसे निकालते थे, क्वालिटी सम इंटू एम आर, और क्या यही तो करते थे, ये रहा एम आर इंटू क्वालिटी का सम। तो शुरू के के एलिमेंट्स का मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, एम आर मेरा 6 है, इंटू क्वालिटी सम 25 हो गया ना, 20 + 5 25 हो गया। ठीक है, तो 26 × 5 कितना हो गया, 25 × 6 कितना हो गया, रिजल्ट मेरा 150 हो गया। तो अभी के लिए मेरे लिए बेस्ट आंसर यही है, राइट। तो मैंने इसको अभी मैनेजर बना के ट्राई मारा, तो मेरा ये आंसर आया। ओके,
अब मैं क्या करूँगा, मैं मैनेजर अब इसको बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मैंने मैनेजर इसको बनाया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मैंने मैनेजर इसको बनाया तो इसका मैनेजर रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 7, तो मैनेजर रेशियो 7 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबके इससे इसके लेस देन इक्वल टू वाले जो रेशियो है, लेस देन इक्वल टू वाले जो रेशियो है, उन्हीं का रेशियो, उन्हीं का क्वालिटी का मैं सम निकालूंगा। 20 + 5 और ये 10 है ना, तो 20 + 5 तो ऑलरेडी इस बार निकल रखा ऑलरेडी मेरे पास, है ना, यही तो बेस्ट पार्ट था। अभी जो 10 आया बंदा, बस मुझे इसको ऐड करना है। तो मैंने देखो यहाँ पर अपने प्रायोरिटी क्यू में 10 को डाला, तो 20, 10, 5 और अपने देखो क्वालिटी सम में मैंने 10 को ऐड कर दिया, एक क्वालिटी और आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट अब एक देखो, एक चीज़ ध्यान दो, मैंने बोला था ना आपको कि हमें प्रायोरिटी क्यू का साइज़ के ही रखना है, क्योंकि मुझे टॉप मतलब मिनिमम 2 ही एलिमेंट्स चाहिए, है ना। तो मैं देखूंगा अच्छा प्रायोरिटी क्यू की साइज़ ग्रेटर देन के हो गया क्या, हाँ हो गया, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। तो मैंने 20 को पॉप कर दिया, तो मैंने जिसको पॉप किया 20 को पॉप किया ना, तो 20 को यहाँ पर से घटा दूंगा मैं, -20 कर दिया, ताकि ये 20 हट जाए। और अभी 15, 5 और 10 वाले को यानी कि मैंने चुना, यानी कि मैंने सिर्फ इसको चुना और इसको चुना अपने 2 ग्रुप के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, याद करो, MR इंटू इसका जो भी रेशियो है, मैनेजर रेशियो 7 इंटू क्वालिटी का सम, क्वालिटी का सम कितना आया, 15 आया। 7 इंटू 5 कितना होता है, सॉरी 7 इंटू 15 कितना होता है, 105 होता है। तो याद करो 150 से बेटर आपको आंसर मिला है, तो आप इसको अपडेट कर दो, 105 कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अब आप किसको मैनेजर बनाओगे, खत्म हो गया आपका कहानी इधर ही। ठीक है, तो आपने सारे पॉसिबल मैनेजर्स बनाने वाले को ट्राई मार लिया और आपको बेस्ट आंसर मिल गया। ठीक है, ये था इसका कंप्लीट ड्राई रन। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोड अभी खुद से लिखो वीडियो पॉज करके। तो चलो अब मैं कोड करता हूँ और उसी में टाइमर स्पेस कॉम्प्लिसिटी आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच के कोड को। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा कि भाई आपने वर्कर रेशियो निकाल दिया, सॉर्ट कर दिया एंड स्टफ जो भी है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि प्रायोरिटी क्यू में पहले ही हम लोग क्या करते हैं ना, शुरू के क्वालिटीज़ को डाल देते हैं, क्योंकि अब तो मुझे क्वालिटीज़ डालना है। ठीक है, तो प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, क्वालिटी वेक्टर है तो वेक्टर ऑफ इंट पी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश, देखना ध्यान देना क्या पुश कर रहा हूँ मैं, वर्कर अंडरस्कोर रेशियो ऑफ आई डॉट सेकंड। याद करो सेकंड वाले में क्वालिटी था और ये सबसे छोटे वाले रेशियो का क्वालिटी है, क्योंकि देखो रेशियो मैंने सॉर्ट कर रखा है ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने इसकी क्वालिटी यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में डाल दी। और याद करो मैंने बोला था कि क्वालिटी का सम हमें चाहिए होगा फ्यूचर में, तो पहले से ही सम निकाल के रखेंगे, क्वालिटी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर सम ऑफ क्वालिटी निकालते चलेंगे, सम अंडरस्कोर क्वालिटी प्लस इज इक्वल टू वर्कर अंडरस्कोर रेशियो आई डॉट सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम सारे क्वालिटीज़ को पुश करते जा रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में और सम ऑफ क्वालिटी भी निकालते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, आपने सम ऑफ क्वालिटी ऑलरेडी निकाल दिया है, तो सबसे पहला जो इटरेशन होगा डबल मैनेजर रेशियो निकालते थे ना हम लोग हमेशा, वर्कर ऑफ, याद करो सबसे पहला मैनेजर किसको बनाते थे, K-1th वाले को बनाते थे, है ना, उसका रेशियो आपको यहाँ पता है ऑलरेडी। ठीक है, वर्कर अंडरस्कोर रेशियो नाम था ना अरे का। ठीक है, सबसे पहला मैनेजर आप इसको बनाते थे और आपका जो रिजल्ट है उसमें आप पहले वाले मैनेजर को बना के जो रिजल्ट आए वो निकाल के रख दो, मैनेजर रेशियो इनटू सम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो आपने K-1 वाले को अगर मैनेजर बनाते तो क्या आंसर आता वो आप पहले ही आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आप K-1 के बाद वाले लोगों को मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं K से, है ना, K-1 के बाद इंडेक्स K आएगा, K+1 आएगा, लेस देन एन, एंड उन लोगों को मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैनेजर रेशियो मैंने निकाल लिया, वर्कर रेशियो मैनेजर डॉट फर्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, है ना, ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, इसको पूरा हटा देते हैं। अब देखो मैंने मैनेजर रेशियो निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद देखो पी क्यू डॉट पुश, अभी अभी जो मैनेजर आया है ना, उसका हम क्या करेंगे, क्वालिटी निकालेंगे, प्रायोरिटी क्यू में उसको डाल देंगे। ठीक है, और सम अंडरस्कोर क्वालिटी में
उसका क्वालिटी ऐड कर देंगे, वर्कर अंडरस्कोर रेशियो ऑफ दिस मैनेजर डॉट सेकंड। क्योंकि देखो सम क्वालिटी जो है, क्वालिटी का जो सम है वो तो ऑलरेडी मैं पहले से निकालता चला आ रहा हूँ। अब बस एक नया मैनेजर आ गया तो उसमें उसको ऐड कर दिया मैंने, है ना, और प्रायोरिटी क्यू में पुश भी कर दिया। बट मैंने बोला था आपको कि भाई इफ़ प्रायोरिटी क्यू का साइज़ जो है वो अगर ग्रेटर देन के हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हटाना पड़ेगा। जो बड़ा अभी सबसे बड़ा वाली इसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू टॉप पर होगा तो टॉप पे निकाल लिया, उसको पॉप भी कर दिया मैंने, है ना। मैक्स सी पे ना, तो सबसे टॉप में सबसे बड़ा वैल्यू होगा तो उस वाले को मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए। तो सम क्वालिटी में मैंने उसको डाल दिया और उसको पॉप भी कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट में देखो, रिजल्ट कैसे निकालते थे याद करो। आपका जो क्वालिटी का सम है, सम अंडरस्कोर क्वालिटी, इसको हटा लेते हैं, सम अंडरस्कोर क्वालिटी, और याद करो उसमें मैनेजर रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे ना, मैनेजर रेशियो ऐसे ही तो निकाल रहे थे। याद करो यहाँ पर भी रिजल्ट निकाला था ना हमने, मैनेजर रेशियो और सम क्वालिटी, यहाँ पर ही वही कर रहे हैं, मैनेजर रेशियो इंटू सम क्वालिटी। जो मिनिमम आएगा रिजल्ट में अपडेट होता चला जाएगा। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, और ये हमारा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। तो देखो एक हमने यहाँ गलती क्या कर दी, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमें शुरू के एलिमेंट्स को डालना था ना प्रायोरिटी क्यू में। मैंने पूरे के पूरे एन एलिमेंट्स को यहाँ डाल दिया, ये एक गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर के होना चाहिए था ना, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को हमें प्रायोरिटी क्यू में डालना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद हमने के माइनस वनथ वाले को मैनेजर माना, उसके बाद के माइनस वनथ वाले के बाद जो थे उन लोगों को मैनेजर मान के आंसर निकाल लिया, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो बहुत इंप्रूव हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या हो गया होगा। ये देखो एक्सेप्ट तो हो गया ये। अब देखो टाइम देखो, यहाँ पर n log n लगा इसको सॉर्ट करने में, यहाँ पर n log n लगा, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है, अब यहाँ इधर O ऑफ k log k लगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये फॉर लूप k टाइम चल रहा है और यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू का साइज मैक्सिमम k होगा तो log ऑफ k लगेगा पुश और पॉप में, ठीक है। k log k यहाँ पर लगा, और यहाँ देखो n लगा यहाँ पर, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का साइज मैक्सिमम कितना है, k है, तो log ऑफ k लगेगा इस ऑपरेशन में। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n इंटू लॉग ऑफ k, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। और आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।